एस्ट्रोलॉजर हूँ, एक वास्तुशास्त्री हूँ, एक पामिश ट्रेडर हूँ, फॉरेक्स ट्रेडर हूँ, न्यूमरोलॉजी के ऊपर काम करता हूँ। तो मेरा डायमेंशन इस केस को लेके इस KIIT कलिंगा इंस्टीट्यूट टेक्निकल जो घटना दुखद, मर्मन्तुद और अति मन को मायूस करने वाला घटना है। मैं उस छोटी सी बिटिया का आत्मा का सद्गति के लिए भगवान के पास प्रार्थना करता हूँ। और मैं जरूर चाहूँगा कि जो उसमें कल्प्रिट है, जो कल्प्रिट है कहना तो ठीक नहीं होगा, हैं, उन सबको शीघ्रातिशीघ्र दंड मिले और नेपाल के बच्चों के साथ न्याय हो। मेरा पूरा पूरा संवेदना और उनके प्रति मेरा भगवान के पास आत्मिक शक्ति मिले, ऐसा प्रार्थना है। मेरे उड़ीसा का मैटर है और जब सब कोई मुंह खोल रहे हैं और मैं भी मुंह नहीं खोलूं, कैसा होगा? जब इस फील्ड में हूं, सोशल मीडिया में, तो बोलना पड़ेगा। लेकिन सब कोई किड्स के विरुद्ध में बोल रहे हैं, मैक्सिमम वीडियो उनके सिस्टम के बारे विरुद्ध में बोल रहे हैं, टीचर का भूल बोल रहे हैं, किट वाले स्टूडेंट का भूल बोल रहे हैं। क्या है और क्या नहीं, ये तो समय और पुलिस के जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगा उस समय सामने सारे बात खुल के आएंगे। लेकिन मैं बहुत मर्माहत हूं इस घटना को, क्रम को लेके, और पूरे संवेदना के साथ इस विषय को बड़े गहराई और बड़े दायित्व के साथ बोलना पड़ रहा है। और इतने विमर्श होकर इस बात को रख रहा हूं। क्यों रख रहा हूं? ऐसा क्या कारण है जिसके लिए मुझे इस बात में मुंह खोलना पड़ा? जरूर ये जो घटनाक्रम सामने है, इस समय आम आदमी अपने सामान्य दृष्टि से जो कुछ भी बात रख रहा है, जो भी न्यूज मीडिया, सोशल मीडिया, और किड्स का भी अपना मीडिया होगा, उड़ीसा का भी मीडिया, पेपर, कल तक और भी बात बहुत कुछ खुलासे होंगे, होना स्वाभाविक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु इसके माध्यम से मेरा लक्ष्य इसमें इतना ही है। मैं जानता हूं मेरा वीडियो ज्यादा वायरल होगा भी नहीं, ज्यादा लोग देखेंगे भी नहीं, मेरा उतना बड़ा वायरल चैनल भी नहीं है, लेकिन मैं अपने हार्डवर्क के सिलसिलेवार तरीके पे कभी छोड़ता नहीं और लगा रहता हूं। तो लगे रहो मुन्ना भाई वाला मेरा काम है, मैं कर रहा हूं। यहां मेरा मकसद है एक विषय आप सबके सेवा में रखने के लिए, आप सबके समक्ष में रखने के लिए। टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी संजय जी 75 और उड़ीसा संजय जी 75 उड़िया एस्ट्रोलॉजी चैनल, और गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम संजय जी 75, स्टूडेंट डेवलपमेंट संजय जी 75, इन चैनलों में कई बार शिक्षा पद्धति के विषय में, गुरुकुल शिक्षा पद्धति और मैकॉले शिक्षा पद्धति के विषय में कई वीडियो आप लोग देखने के लिए पाए रहोगे। प्लस मेरा जो आचार्य संजय जी कथा 75 गौ कथावाचक चैनल है, उसमें भी मैकॉले एजुकेशन और गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम के विरुद्ध में, मैकॉले एजुकेशन के विरुद्ध में और गुरुकुल एजुकेशन के फॉर में कई सारे वीडियो आप देखे होंगे। और आज भी एक वीडियो दिया हूं जिसमें एग्जामिनेशन एंड स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन फोबिया, एग्जामिनेशन कॉम्प्लेक्स, आज के एजुकेशन और नौकरी के लिए बच्चों को पढ़ाई और उसके ऊपर टर्चर, उनके ऊपर भी एक वीडियो दिया। हालांकि इस विषय के साथ उसका उतना ज्यादा संपर्क और संबंध नहीं है,
परंतु कहीं ना कहीं इसको टच करता है। यानी कल का वीडियो भी आप समझ जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा विजन क्या है बोलने का, इस सब विषय को यहाँ पर छेड़ने का। ये सीधा सीधा बात है, ना किड्स का गलती कहूंगा, ना स्टूडेंट का गलती कहूंगा, ना देश का गलती कहूंगा। इस गलती का मेरा विचार केवल प्रकट कर रहा हूं, कोई इसमें अन्यथा नहीं ले। हमारा शिक्षा पद्धति का है, हमारे एजुकेशन सिस्टम का है, जहां हमारा शिक्षा पद्धति बच्चों को, मैं कई कोशिश किया हूं, कई सारे इंस्टीट्यूशन कॉलेज में जाके माइंड कंट्रोल, ब्रह्मचर्य शिक्षा, इनके ऊपर कई सारे काम करने का कोशिश किया हूं, लेकिन जनरली इंस्टीट्यूशन अलाउ नहीं करते, क्योंकि उनका भी गलती नहीं है। कारिकुलम और उनका सिलेबस और उनका खुद का रेस है, जो 3 इडियट फिल्म में है, सब कोई रेस में लग जाते हैं। जब आमिर खान एक क्वेश्चन करता है तो प्रिंसिपल भी उसी रेस में लग जाता है कि क्या है वो क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए, लेकिन क्या सीखना, कैसे सीखना और कैसे पढ़ाना, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। एनीथिंग इट में भी। इसको यहाँ पर इस विषय को क्यों रखा, आगे चल के समझ में आ जाएगा। ये घटनाक्रम को यहाँ पर जो मैं यहाँ रख रहा हूं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है, विगत 5 साल से इसी प्रकार का लड़का लड़की लवरा रबली ब्लैकमेलिंग कंडीशन एंड केसेस के ऊपर मेरे पास करीब करीब 500,000 वीडियो दे चुका रहूंगा। और मेष राशि का 1 घंटा का वीडियो मैं दिया हूं, आप लोग जो लोग देखे होंगे टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी संजय जी 75 में, और उन सारे वीडियो का शॉर्ट संजय जी 75 मेष राशि में दिया, और सिंह राशि के ऊपर भी स्पेशल वीडियो बना के दिया हूं। बोले गुरुजी यहाँ पर मेष राशि सिंह राशि क्या हो गया, वो तो सिंपल सा केस दिखाई दे रहा है, लड़का लड़की को ब्लैकमेलिंग किया, लड़की जाके बहुत सारे अपने सिस्टम के साथ कंप्लेन की, कोई सुने नहीं, लड़की के पास कोई रास्ता नहीं था, आत्महत्या कर दी। या फिर नेपाल के बच्चे प्रोटेस्ट करने लगे, उसको दबाने के लिए किड्स के जो भी सिस्टम था, वो लोग का पास जितना बुद्धि विद्या ज्ञान था, उसको वो लोग उनको भगाने लगे। इस बीच में एक और वीडियो आप लोग नहीं देखे रहोगे, ये उड़ीसा का एनडीटीवी ऐसे कुछ चैनल में आया है, जिसमें शायद किड्स का डायरेक्टर साहब खुद जाके बच्चों को रात का वीडियो है, उसमें वो समझा रहे हैं कि आप लोग ऐसा जिद्दी मत करो और आप जाके रेस्ट लो, सुबह हम लोग बात करेंगे, ऐसा करके उनको समझा रहे हैं। ये भी आप देख सकते हो उनका, लेकिन उसके तरफ किसी का नजर जाएगा भी नहीं। यानी ये हमारे जो किड्स के डायरेक्टर साहब हैं, बड़े शांतिपूर्ण ढंग से इस मैटर को सॉल्व करने का अपने लेवल का हर प्रकार के कोशिश किए हैं, ऐसा दिखाई दे रहा था। अगर आप इस वीडियो को आप देखोगे तो इसमें ये खुद समझा रहे हैं, आइदर नो ही इज डायरेक्टर और नॉट, लेकिन इनका पेशेंसफुली समझाने का तरीका देखने से ये पता चलता है कि व्यक्ति बहुत मतलब पेशेंसफुली और बड़े अनुभव के सापेक्ष के साथ ये मैटर को स्मूथली हैंडल करने का कोशिश कर रहे थे। KIT स्टूडेंट डेथ केस रिक्वेस्ट द रिटर्न टू योर हॉस्टल्स, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हॉस्टल में चले जाओ और हम लोग सुबह बात करेंगे बोल के। यानी ये OTV यूट्यूब के चैनल में आया हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव प्रयास था, नो डाउट। उसके बाद शायद बात बिगड़ा होगा, जैसे बाकी कॉलेज में होगा। देखो, जिंदगी में मैं भी स्टूडेंट था और मैं भी कॉलेज का प्रेसिडेंट था, और इस प्रकार का कंडीशन मेरे कॉलेज में भी हुआ था। हालांकि कोई मर्डर नहीं हुआ था, लेकिन एलिगेशन, जब मैं कोई प्रेसिडेंट रहूंगा तो मैं भी ऐसा करूंगा। हम भी जिद्दी करते थे, लेक्चर प्रिंसिपल समझाने से भी हम लोग नहीं समझते थे, बच्चे थे, स्टूडेंट का टाइम में ये होता है। परंतु यहाँ पर जो विषय है, एस्ट्रोलॉजिकल डायमेंशन का मेरा विषय है, और उससे पहले क्योंकि उड़ीसा का मैटर है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा खुलासा करना बड़ा जरूरी है। जरूर इनके ऊपर पास्ट में भी बहुत सारे एलिगेशन, पॉलिटिकल एलिगेशन भी आए, जमीन हड़प, टूट ताड़, तोड़ मार, बहुत कुछ आया है।
और क्यों आया है और कितना, देखिए आदमी अगर बुरा होता तो अलग बात था। मैं सीधा चैट जीपीटी को पूछा, भाई बताओ इनका जन्म तारीख क्या है और किड्स का जन्म तारीख बताओ। तो जो डाटा निकल के आया उसको मैं लिखा हूं यहाँ पर निकाल के, और उसका कुंडली निकाला 16 फरवरी 1997, किड्स स्कूल एंड टेक्नोलॉजी। तब तक बहुत अच्छा था, वृषभ राशि का कुंडली निकल रहा था। और मैं बचपन, मतलब ये जब से शुरू हुआ तब से बहुत बार गया हूँ वहाँ। अभी शायद 2 महीना, सितंबर अक्टूबर नवंबर में भी मैं गया था। मेरा बेटी का वहाँ एग्जामिनेशन था, तो उसको वहाँ से आने के बाद एक वीडियो दिया हूँ, अगर आप लोग ध्यान देखें, जिनको जो देखे हैं किड्स के बारे में, उड़िया चैनल, हिंदी चैनल में, वहाँ का हालत क्या है उसका मेरा अनुभव मैं उस वीडियो में दिया है। और उसके बाद जरूर वहाँ का जो माहौल है, वहाँ का जो परिस्थिति है, इसमें एक यूनिवर्सिटी का दोष और एक शिक्षा का दोष, एक शिक्षा पद्धति का दोष, एक टीचर का दोष, एक लेक्चर्स का दोष, एक एनवायरमेंट का दोष, ठीक है, जरूर दिया जा सकता है, मना नहीं है। मैं इनको, ये लोग निर्दोष हैं ऐसा एकदम नहीं कह रहा। नेचुरली आज के डेट में वहां पर बहुत सीवियर लोड, सीवियर प्रेशर है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिवर्सिटी कन्वर्ट हो गया है। तो आप समझ सकते हो, हम लोग जहां पर ठहरे थे वहां से मतलब एक से हॉस्टल से दूसरा हॉस्टल में, या एक ब्लॉक से दूसरा ब्लॉक में जाने के लिए गाड़ी लेके जाना पड़ता है। एक व्यक्ति अपने प्रयास के अंदर कैसे भी करे, चलो अलग बात है। बहुत सारे थ्योरी थेसिस, कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव बोलते रहते हैं, बोलेंगे। जब कोई सक्सेस हो जाता है, ऊपर तक कोई पहुंच नहीं पाता है, तो बोलते हैं। मैं उनके फेवर फॉर में नहीं बोल रहा हूँ, या मैं उड़ीसा का हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं। मेरा इंस्टीट्यूशन में जब इसी प्रकार का एक एलिगेशन लगा था, एक ऐसे ही कोई मेरा इंस्टीट्यूशन के विरुद्ध में काम कर रहा था, मेरा गुरुकुल के विरुद्ध में, जब उसको पकड़ में आया तो वो भी मतलब इनडायरेक्टली इसी किड्स इंस्टीट्यूशन के नाम लेके बोले कि ऐसा ऐसा है, आपका स्कूल को, आपका गुरुकुल को बंद करने के लिए भुवनेश्वर से ऐसे ऐसे लोग आए हैं। लेकिन मेरे पास कोई प्रमाण नहीं था, इसलिए, यानी एक तरफ से देखा जाए तो किड्स मेरा अगेंस्ट पार्टी है, मैं इसके फेवर और फॉर में बोलने वाला तो नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक ऑर्गेनाइजर हूं, मैं एक गुरुकुल चलाने वाला व्यक्ति हूं। मैं जानता हूं एक संगठन को खड़ा करना, छोटे से छोटा संगठन को खड़ा करना, आदमी का जिंदगी का कितना प्रचंड मेहनत और कितना प्रचंड, कितना जीवन सब कुछ देना पड़ जाता है। कोरोना के टाइम के पीरियड से मेरा इंस्टीट्यूशन, मेरा गुरुकुल शटडाउन कंडीशन पे आया। कोरोना के टाइम में हम सफल नहीं कर पाए। लेकिन ये व्यक्ति आज उड़ीसा जैसी जगह में, देखिए उस समय मेरे को याद है, मैं जब सोता था भी दो तरफ दोनों मोबाइल रख के रखता था कि बच्चों का कोई प्रॉब्लम नहीं हो, हर चीज को माइक्रो लेवल पे काम करें। मैं अपना इस बात को इसलिए नहीं रख रहा हूँ क्योंकि इसलिए इस बात को बोल रहा हूँ क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन चलाने में जो दर्द है, जो कष्ट है, जो पीड़ा है, जो टेंशन है, जो मानसिक लेवल पे जो भार आ रहता है, उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन को इतना स्मूथ लेवल पे लेके जाना बहुत मेहनतपूर्ण विषय रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या जानते हो? उड़ीसा की जगह, उड़ीसा जैसे जगह में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उड़ीसा में हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब था इसलिए एक और नया प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाना पड़ा, नहीं। लेकिन इस व्यक्ति के कुंडली को देखने से पता चलता है, इन डायरेक्टर साहब का कुंडली को देखने से पता चलता है कि एक महान लक्ष्य को लेके ये निकले थे। नेचुरली 16 फरवरी 1997 का कुंडली को देखेंगे तो उसमें से पता चल जा रहा है कि ये व्यक्ति का कितना महान और सद्भावना और सदविचार के साथ ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया होगा, वो कुंडली ही कह दे रहा है। लेकिन दूसरा कुंडली जो 11 अप्रैल 2004 डिक्लेयर्ड एज ए डेमिड, DEEMED, डेमिड बी यूनिवर्सिटी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ HRD, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उसके बाद यूनिवर्सिटी स्टेटस कंफर्म 20 नवंबर 2006। इन दोनों का कुंडली को मैं एनालिसिस करने लगा और बाय गॉड विश्वास नहीं करना, अभी मैं पूजा के घर से उठ के, मतलब जस्ट अभी मेरा जब तब यज्ञ हवन पूजा पाठ खत्म हुआ, उस समय मेरे दिमाग में चल रहा था कहीं ना कहीं ये
कोई ना कोई एक कुंडली मेष राशि का होगा। और सच में सच, जब मैं इसको सेकंड कुंडली यानी 11 अप्रैल 2004 को कुंडली निकाला तो मेष राशि का ही कुंडली निकला। यह है इंस्टीट्यूशन का। दूसरा, डायरेक्टर साहब का कुंडली निकाला, चैट जीपीटी को पूछा बताओ डेट ऑफ बर्थ ऑफ दिस डायरेक्टर ऑफ किट, तो उनका डेट ओवरऑल सबके सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, गलत बात है किसी का। तो वो कुंडली सिंह राशि का निकला। उससे पहले इंटरनेट से देखा था तो मीन या कुंभ का निकला था। यानी इंस्टीट्यूशन भी शनि 7.5 के दायरे में है और इंस्टीट्यूशन का डायरेक्टर भी शनि 7.5 का दायरे में है। और आज जो कुंडली चैट जीपीटी बताया उसमें सिंह राशि का मिला, यानी ये शनि का ढैया का प्रिलिमिनरी इंपैक्ट का कुंडली है। आप लोगों को जिसको पता होगा, बीच में मैं दिया था धनु राशि के लड़के पागल पागली बनेंगे। धनु राशि के लोग इस समय जो ढैया धनु राशि को लगेगा पगला पगली बनेंगे। और इसी प्रकार का आप अगर मेष राशि वाला वीडियो को देखोगे बढ़िया से तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि मैं उस समय प्रेडिक्शन किया था कि मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, कुंभ राशि और मीन राशि शनि 7.5 का ढैया और साथ में कंटक शनि सिंह राशि का और मेष राशि का प्रिलिमिनरी शनि 7.5 का इंपैक्ट और इफेक्ट इतना भयंकर रूप में अभी एक्टिवेट होगा, जहां पर इस प्रकार का लबरा लबरी ब्लैकमेलिंग केस, इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन का इसी प्रकार का बदनामी का कंडीशन सीवियर रूप में बदनाम बनेगा। और इतना बदनाम, अब देखिए मेदिनी ज्योतिष के अनुसार उड़ीसा मीन राशि के दायरे में आता है। उड़ीसा जो कभी भी, उड़ीसा का लोग आप देखे होंगे पूरे भारत में अगर कहीं शांतिपूर्ण राज्य होगा तो उड़ीसा होता है। उड़ीसा में मेरे पास बहुत सारे नेपाल के लोग आते हैं और अभी मैं नेपाल भी जाने वाला ही हूं, लेकिन इस प्रोग्राम के बाद मेरा मन बोल रहा है कि नेपाल कैंसिल करूंगा। नेपाल में मेरे को प्रवचन के लिए बुलाया गया है और नेपाल के बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं मेरे पास, ग्रह शांति यज्ञ पूजा पाठ हवन इत्यादि करते हैं। और अभी नेपाल से भी 2 बच्चे और आने वाले हैं जो यहाँ पर 5 साल रहेंगे मेरे गुरुकुल में एस्ट्रोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए। तो एक बहुत क्लोज कनेक्शन है एस्ट्रोलॉजिकल डायमेंशन में, क्योंकि मैं एक इंटरनेशनल लेवल का एस्ट्रोलॉजर हूँ। ये धब्बा बोलिए या मेरा मान सम्मान बोलिए, जो भी हो, लेकिन मेरे पास विदेश से यूएसए से लेके फ्रांस से लेके मतलब विश्व का मैक्सिमम, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, अबू धाबी से भी लोग आते हैं ग्रह शांति पूजा पाठ करवाने के लिए। और इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक ये अलर्टनेस भेजना चाहता हूं, डराना नहीं चाहता हूं या किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी घटना का विरुद्ध में बोलना भी नहीं चाहता हूं या फॉर में भी बोलना नहीं चाहता हूं। एस्ट्रोलॉजर का काम है न्यूट्रल रहना, न्यूट्रल दायरे में रख के बात कर रहा हूं। और इस वीडियो का कदाचित मकसद ये नहीं है कि स्कूल का गलती है या बच्चों का गलती है या वो लोग खराब थे या ये लोग खराब थे या इनका गलती था या ये लोग ठीक नहीं कर पाए या वो लोग, वो तो सारे यूट्यूबर्स बोल ही रहे हैं। जो लोग भी ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर, ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, वो सब त्रिकालदर्शी लोग वहां बैठे हुए हैं और सब वहां से इंफॉर्मेशन, मैसेज, न्यूज एजेंसी और जितने सारे बड़े बड़े रिपोर्टर्स सब दे रहे हैं और जो बोल रहे हैं आप सुन रहे हो। मुझे उसमें कहीं नहीं घुसना है और किसी के विरुद्ध और फॉर में नहीं बोलना है। इतना जरूर कहूंगा, एज पर माई ओडिशा, आप लोग बहुत अच्छा से जानते होंगे कि ओडिशा के लोग कैसे होते हैं, सरल, सहज, निर्मल, किसी प्रकार के कूटनीति राजनीति से दूर। ये मेरा सफाई नहीं दे रहा हूं। आप अगर क्राइम रिपोर्ट ऑफ ऑल ओवर इंडिया और ओडिशा का भी देखोगे तो समझ में आ जाएगा। हम लोग बड़े शांति प्रिय हैं और यहाँ पर कोई भी बाहर से लोग आते हैं, फॉरेन से भी आते हैं। मेरा कार का गेट, मतलब मैं जो विंड खुला रखता हूँ, बोला अरे गुरुजी खुला है, बोला चिंता मत कर कुछ नहीं होगा। इतना बेफिक्र वाला ये जगह है हम लोगों का। लेकिन काल का कराल का गति और परिस्थिति और कभी कभार ग्रह दशा इंस्टीट्यूशन को, राज्य को और व्यक्ति को भी हो सकता है गलत कर्म का गलत दंड, बिना गलत कर्म का ऐसा दंड कभी किसी को मिलता नहीं है। लेकिन जो लोग मेरा टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी से करीब करीब
5-6 साल से जड़ित हैं, आप लोगों को इस प्रकार का वीडियो हजारों में मिला होगा, क्योंकि उस चैनल में करीब करीब 7,500 शनि 7.5 के ऊपर मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि और आने वाला समय में मेष राशि का वीडियो भर दिया हूं। और उसमें कई बार 7,500 के अंदर कई हजार बार बोला रहूंगा, इस समय ब्लैकमेल का केस मेष राशि वाला वीडियो में भी आप देख सकते हो और मीन राशि वाला वीडियो में भी देख सकते हो। और इस समय और ज्यादा अगर आप मेरा चैनल में जाओगे, 2 दिन नीचे दिया था राहु और शुक्र का गोचर मीन राशि में, बच्चियां, लड़कियां, 2 वीडियो उसका दिया हूं मात्र 10 दिन के अंदर। आप लोग बढ़िया से देख सकते हो। महिलाएं, बेटी, फीमेल्स के लिए ये राहु शुक्र का मीन राशि में कंजक्शन विपद लेके आ रहा है, सावधान रहना। कई दे दिया हूं, क्या क्या नहीं करोगे, क्या क्या करोगे। और ऐसा ही कोई केस सामने आएगा अगर वो वीडियो जाओगे, मैं कोशिश करूंगा नीचे इसका वो वीडियो का लिंक दे दूं। इसके ऊपर बहुत ज्यादा बोलने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप लोग जितना मेरे को सुने हो, आप लोग बहुत अच्छा से जानते हो, जब ये शुक्र राहु का युति या दृष्टि होता है तो विश्व पटल में क्या समस्या आता है। और मुख्यतः इस समय मैं महिलाओं को, फीमेल्स, नारी, लड़की, बेटी, बहन, जो भी है मेरे सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, फॉलोअर्स, सभी को रेड कार्ड दिखा रहा हूं। अकेले ना जाएं, थोड़ी सावधानी बरतें। ये वीडियो का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग देख लेना और डिटेल से। और ये वीडियो 10 डेज एगो, और ऐसा वीडियो लोग नहीं देखते हैं, गारंटी। मैं जितने भी नॉलेजियस और डीप वीडियो देता हूं मेरे चैनल में, जो हायर लेवल का नॉलेज का है, वो कोई नहीं देखता है। इसका भी वीडियो 678 हुआ है। और बाकी जितना कचड़ा वीडियो आप उधर जाओगे तो 1K, 3K, 5 मिलियन बिना मतलब का वीडियो सबसे ज्यादा देखा जाता है। इसमें मैं क्या कर सकता हूं। अब मैं इस विषय का मूल मुद्दा पे आता हूं। मूल मुद्दा यह है, इस समय हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करूंगा उससे पहले कि जितने भी मेष राशि वाले हो, अब कीट का मेष राशि, डिक्लेरेशन ऑफ जो यूनिवर्सिटी डायरेक्टर साहब का या तो कुंभ और मीन है, या फिर आज जो कुंडली निकला वो सिंह राशि है। अब जो होगा, क्योंकि नेट में जो मिला उसी से हम लोग काम करते हैं, ओरिजिनल जातक उनका होगा, उड़िया आदमी है तो उनका ओरिजिनल जातक होगा, उसमें ज्यादा पता चलेगा। लेकिन इन तीनों में से कोई होगा, क्योंकि उससे पहले भी एक किसी में देख रहा था कि कुंभ या मीन का था बोल के, एनीथिंग इट में भी। और जब उनका जमीन जायदाद का लिटिगेशन बना था तो उस समय भी मैं उनका कुंडली देख रहा था, शनि 7.5, और कोई कहीं ना कहीं से मैं देख रहा था शनि का महादशा है। आज का कुंडली में राहु का महादशा चल रहा है। आप मेष राशि और सिंह राशि के ऊपर जो ये 25-25 मिनट का वीडियो दिया हूं, अगर सबको निकाल के ढूंढ के दिखाऊं तो बहुत लेट हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए उसको नहीं दिखा रहा हूं। उसमें भी मैं बोला हूं। और ये जो लड़का है जिसका पहला नाम अक्षर से, इसका भी डेट निकाल रहा था लेकिन नहीं मिला, जो लड़का ये ब्लैकमेल किया है, और उस मेष राशि वाला 1 घंटा वाला वीडियो में जाके देखिए, ब्लैकमेल करेगी, करेगा, ब्लैकमेल का भांडाफोड़ होगा, मरेंगे, मरेगा, इसके बारे में क्लियर शब्दों में मैं बोला हूं। फिर भी लोग अलर्ट नहीं हुए। और ये जो आज एक केस नेपाल का और उड़ीसा में निकल के आया है, समझ लो इसके माध्यम से शनि बाबा आप लोगों को अलर्ट अवेयर कराना चाहते हैं। अलर्ट हो जाओ, अवेयर हो जाओ आगे चल के, क्योंकि आकाश में सड़क गृहकूट होने वाला है मीन राशि के ऊपर। मेष राशि का द्वादश में परिस्थिति और भयावह हो सकता है, और भी ऐसे कुछ केसेस आएंगे। और मैं महिला वाला केस में जो बनाया हूं वीडियो, बार बार बोलता हूं, जब ये केस हो रहा है तो कभी नहीं सोचना किसी एक लड़की के ऊपर हो रहा है। इंडिया और वर्ल्ड का रिकॉर्ड है कि हर एक दिन 80,000 तक लड़की इसी प्रकार, कोई कम, कोई ज्यादा, कोई मर जाती है और कोई नहीं मरती है, कुछ बात दब के रह जाता है, होता है। हर एक आदमी के कुंडली के ग्रहों के अनुसार ये घटनाएं अब घटनाएं होते हैं।
अभी आपको सुनाई दिया होगा या गुजरात या राजस्थान में कहीं एक रेसिडेंशियल स्कूल जहां पर 12-14 बच्चे एंट्रेंस इत्यादि एग्जामिनेशन में फेलियर होने के कारण मास सुसाइड एक के बाद एक हुआ था। बहुत बड़ा केस हुआ था, या तो 23 या 24 में। रेसिडेंशियल स्कूल या कॉलेज कुछ था, नाम याद नहीं आ रहा। ऐसे जितने भी केसेस होते हैं एस्ट्रोलॉजिकल काउंट में, अब मैं यहाँ किसी को इस एस्ट्रोलॉजिकल भाव से, ना किड्स वालों को या उन बच्चों को, किसी को भी इस दायरे में नहीं ला रहा हूं, या उनके आरोप में या इन प्रत्यारोप में या उनके फेवर में या किसी के फेवर में नहीं बोल रहा हूं। मैं इसको जोड़ना चाहता हूं इस 7.5 इफेक्ट में। अभी ये नहीं कह रहा हूं कि ये बच्चे लोग अभी लबरा लबरी मत करो, ये नहीं कह रहा हूं कि भाई अपने आप को ब्रह्मचर्य में रखो, ऐसा रिलेशनशिप में मत जाओ। ये सब भाषण से मुझे पता है कुछ नहीं होने वाला है। ग्रह जब चाल चलते हैं, मकर राशि के साथ भी उस समय ऐसा ही बड़ा बड़ा केस हुआ था। कुंभ राशि वालों का 5 साल पहले, मकर राशि वालों का 7.5 साल पहले, ऐसे ही बहुत सारे केस आए थे, लेकिन उनको लिंक करके पिरो के समझाने बताने वाला कोई नहीं था। और मेरा उस समय भी 1 घंटा का वीडियो है, अगर आप इस चैनल के स्टार्टिंग टाइम में जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पर्टिकुलरली टेस्टोथेरेपी में मैं इसी ब्लैकमेलिंग और इस प्रकार का बात केस बता रहा था, लेकिन ये एक सामने एग्जाम्पल आया जिसके लिए मैं इस वीडियो को सामने रख रहा हूं। ये सोशल मीडिया, इस केस ऐसे लग्न हो रहा में बना कि सोशल मीडिया में आ गया। नेपाल का केस था तो नेपाल और उसका जो उनका जो गवर्नमेंट वगैरह सब अलर्ट हो गए, यहाँ का गवर्नमेंट को प्रेशर हो गया, बात वायरल हो गया, सबके आंख में आ गया। इसका मतलब क्या ये सोचते हैं कि बाकी कई सारे यूनिवर्सिटी में या बाकी किसी स्कूल में या बाकी किसी इंस्टीट्यूट में या बाकी किसी कॉलेज में या बाकी किसी के ऐसे ब्लैकमेल का केस नहीं होता होगा? चैलेंज है, होता होगा। धनु के साथ भी हुआ था, कन्या के साथ भी हुआ था जब इनका 7.5 लगा। आज यहाँ मेष का 7.5 और सिंह का ढैया और मीन का 7.5 और कुंभ का 7.5 का प्रिलिमिनरी इंपैक्ट, मेष राशि का प्रिलिमिनरी इंपैक्ट और इन दोनों का ऑलरेडी इफेक्ट अवस्था में ऐसा केस सामने वायरल हो रहा है। ये भगवान इस केस के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, आप जितने भी सारे लड़का लड़की युवा युवती हैं, पर्टिकुलरली सिंह राशि, धनु राशि, कुंभ, मीन और मेष, इनको मैं इसके माध्यम से हाथ जोड़ के अलर्ट करना चाहता हूं। अगर आप इस समय भी इसी प्रकार के कोई रिलेशनशिप में हो और कोई लबरा लबरी लड़का लड़की इस प्रकार के दायरे में हो, तो गलती से प्लीज विश्वास मत करो, क्योंकि आने वाला समय में कालसर्प का योग मार्च 29 तारीख से लगेगा और इस समय जो भी घटनाएं घट रहे हैं उसी प्रकार के ही प्रिलिमिनरी इंपैक्ट हैं। ये जो ऑडियो टेप सुनाई दे रहा था, मुझे इसका कोई पता नहीं है, लेकिन मतलब कोई एविडेंस नहीं है किसका है, लेकिन जो भी ऑडियो टेप आ रहा था और जो ब्लैकमेलिंग्स है, ऐसे बहुत से लोग अपने ब्लैकमेलिंग का ऑडियो मेरे पास भेजते हैं और मैं सुनता हूं। और मैक्सिमम ऐसे लोग, ऐसे ब्लैकमेलर्स कालसर्प कुंडली के होते हैं। और इस समय आप देख लो, धनु राशि का 25-35 मिनट का वीडियो दिया हूं कि धनु राशि वाला, क्योंकि चतुर्थ में शनि राहु जाएंगे तो ये लोग ऐसे ही पगलाएंगे, क्रूर बनेंगे और किसी को हैकल करेंगे और आत्महत्या के लिए प्रवृत्ति कुंभ और वृश्चिक कर सकते हैं। उस लड़का का पहला नाम अक्षर से पकड़ोगे तो धनु निकल सकता है, गारंटी नहीं दे रहा हूं क्योंकि एविडेंस नहीं है, जो भी नेट में मिला उसका अनुसार कह रहा हूं। और जिन लड़कियों का जो भी अभी आत्महत्या प्रवणता में और भी जाएंगे, क्योंकि ये षडग्रह कूट शास्त्र में अब कराता है, बहुत सारे मास लेवल का किलिंग करवाता है। कालसर्प योग जब लगता है उस समय भी ऐसा होता है, लोगों को सोच समझ में नहीं आता है। और सुसाइड के ऊपर मैं लास्ट 100 साल का सुसाइड केस का ऊपर मैं जो वीडियो दिया हूं, सबसे ज्यादा सुसाइड कौन सा ईयर में हुआ था उसका भी मैं नेट से डायरेक्ट निकाल के उसका टाइम, ये 2 दिन पहले वो वीडियो देख लीजिए जिसमें मैं ये बताया था कि 2025 सुसाइड का और रोग का ईयर है, क्योंकि 2022 सबसे मास मर्डर 1,77,000 का मर्डर केस निकला था। चैट जी पे मैं रखा हूं सारा डिटेल, एविडेंस के साथ रखा हूं, नेट से भी निकाला हूं। और सुसाइड करीब 1,75,000 ऐसा कुछ था। और ठीक ऐसा ही ग्रह युति, ये क्रॉस ट्रांजिट शनि राहु का, शनि केतु का उस समय बना था
ये यूरेनस नेपच्यून प्लूटो का कंजक्शन बना था, जिसमें सबसे ज्यादा सुइसाइडल केस उस समय हुआ था। उसका भी एक वीडियो दिया हूं, आप लोग देख सकते हो नीचे जाके। सबसे ज्यादा उड़िया चैनल में भी इसके ऊपर वीडियो दिया, और इसके लिए मैं अलर्ट रहने के लिए आप लोगों को, और इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट जिन राशि का नाम लिया उनका, प्लस इस समय अगर आपकी कुंडली में राहु का महादशा है, शनि का महादशा है, केतु का महादशा है, मंगल का महादशा है, आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। या फिर कोई मार्केस का दशा है, सावधान रहना चाहिए। सुइसाइडल, सेल्फ और जेल जाने का योग, जिनके कुंडली में लग्न लग्नेश राशि राशेष अगर पाप कर्तरी में फंसे हैं, आगे पीछे पाप ग्रह बैठा है। मैं जानता हूं जो नया इस वीडियो को देख रहा है उनको एस्ट्रोलॉजिकल कोई समझ नहीं है, हमें पागल भी बोल सकते हैं और बेकार भी बोल सकते हैं, या ये सब क्या सब ढकोसलाबाजी, एस्ट्रोलॉजी, झूठ आप लोग बोल सकते हो, मुझे कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये अलॉट कर दे रहा हूं, अगर थोड़ा बहुत भी आपका बच्चे हैं तो उनका जरूर ख्याल रखें। अगर कुंडली में पाप कर्तरी लग्न लग्नेश को हो रहा है, खाली लग्न नहीं, लग्नेश भी जहां जाके बैठा है और पाप कर्तरी में है, प्लस एक और लग्न के ऊपर शनि मंगल का डायरेक्ट दृष्टि हो, 2 शनि मंगल इकट्ठा कुंडली में कहीं बैठे हों, दूसरा ऐसे बहुत से ईयर के हैं। और अगर ये बच्चे अभी सोचिए, इनका भी डेट ऑफ ईयर और निकाल के मैं देख रहा था तो जस्ट सेम कंजक्शन मेरे को मिल रहा था, लेकिन क्यों प्रैक्टिकल एविडेंस डेट ऑफ बर्थ नहीं है बोल के मैं उस सबको छेड़ नहीं रहा हूं, और ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, 1.5-2 घंटा हो जाएगा। दूसरा यह है कि अगर लग्न के ऊपर अष्टमाधिपति के साथ लग्नेश या साथ में एक पावर पाप ग्रह बैठा है, ऐसा कुंडली है तो बी अलर्ट। और भी कोई सारे कंजक्शन है जो बोलना नहीं चाहता हूं, बोलने से बिना फालतू का डरोगे और डरा रहे हो बोलोगे। ये कुछ कॉमन फेनोमेनन है, और भी बहुत सारा है। चंद्र केतु का युति, चंद्र राहु का युति, लग्न के ऊपर शनि राहु एक साथ बैठे हों, जैसे 90 का जन्म मकर राशि वालों का देखेंगे, हालांकि अभी तो वो लोग कॉलेज नहीं पढ़ेंगे, निकल के आगे बढ़ गए हैं। सेम एक ठो युति ऐसे ही उसके बाद 2000 दैट इज बना 2001 2002 ऐसे कुछ ऑक्टो बना, तो उस लग्न में मिथुन का होगा। ये लड़की मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिथुन का लग रही है। मंगल अभी यहाँ बैठा हुआ है, और कुंडली ऐसे अगर हो तो ऐसा परेशानी हो सकता है, क्योंकि जिस समय मरती है उस समय यहाँ से लग्नेश अष्टम क्रॉस कर रहा था शनि के साथ कंबर्सन कंडीशन में। संभवतः गारंटी कुछ नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास कोई प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं है, इसलिए। अब मैं बात करता हूं उड़ीसा के जो किट के ऊपर जितना सारा बात निकला है। नेचुरली बहुत सारे बेचारे हमारे ये जो डायरेक्टर साहब हैं, मैं कभी इनको देखा नहीं, पास मिला नहीं, कभी गया नहीं, क्योंकि भुवनेश्वर जब भी जाता हूँ, क्योंकि मेरा ही सपना का वो किट है, मतलब मैं ही ऐसा कुछ बड़ा सपना देखा था। हालांकि मेरा छोटा सा प्रारूप है, जंगल के अंदर मैं किया हूँ। तो मेरा एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्मेशन का सबसे बड़ा काम है, गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम, एंड आज का जो कथा कथित मैं कॉलेज एजुकेशन को कैसे तोड़ पाऊं, इसी सपना में चला। चलो हुआ नहीं हुआ अलग बात, ईश्वर का इच्छा, उसमें कोई दो राय नहीं है। इनके कुंडली में अगर देखते हैं तो गुरु इनके चंद्र राशि से नवम में बैठा है, और इनका 1 2 3 4 5 सीधा इनका दृष्टि चंद्र लग्न के ऊपर है। लग्न के ऊपर भी इनका हालांकि राइट डेट टाइम नहीं मिला, लेकिन अगर जो लग्न मुझे मिला है, आदमी बुरा नहीं है, या बहुत मैच्योर्ड एंड एक्सपीरियंस इनको कहा जाएगा। और साथ में इनका जो शनि भी है, स्वगृही राजयोग बड़े पावरफुल के साथ इनका बैठा हुआ है। इस कंडीशन में ये जो स्थिति बना हुआ है, इसको देखेंगे तो नेचुरली नवम का शनि को आदमी को गुरु भी बोलते हैं, और जिसका भी गोचर में नवम में शनि गुरु चला जाए तो आदमी को गुरुजी बुलाते हैं। मैं इनका कोई तारीफ करने के लिए नहीं बैठा, या हम लोग उड़ीसा वाले अच्छे हैं क्योंकि पूरा उड़ीसा के लिए ये लंचन लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये 7.5 शनि महादशा और बुरा वक्त आता है तो अच्छे अच्छे महान बड़े बड़े मेहनत बड़े बड़े प्रोजेक्ट डूबता है। हाँ, ये जरूर कहेंगे बिना गलत कर्म का शनि कभी किसी को दंड नहीं देते हैं।
या शनि का दंड नहीं कहा जाए, अपने कर्म का दंड कहा जाए। यानी मैं अगर कोई काम किया, अगर 100% परफेक्शन के साथ नहीं किया तो उसका परिणाम इसी प्रकार किसी ना किसी कर्म के माध्यम से मिलता है। हालांकि जो दिख रहा है आने वाला समय कीट के लिए भी और हमारे डायरेक्टर साहब के लिए भी और ज्यादा पेचीदा, और ज्यादा झमेला झंझट में, और ज्यादा ऐसे जंजाल में गुथने वाला टाइम पीरियड आ जाएगा, निकलते हुए अभी नहीं दिख रहा है। और भी उनका बहुत सारे केसेस है लैंड मैटर को लेके, लेकिन वर्तमान परिस्थिति कुछ भी हो, आने वाला करीब करीब 2.5 साल या किट का 7.5 साल एक बहुत सारे ऐसे योग रहेंगे बदनामी का। लेकिन इसमें शनि सिखाने के लिए कोशिश करेंगे, डरने का कोई विषय नहीं है। और इस 7.5 साल में अगर किट सीख जाता है और डायरेक्टर साहब इसमें अपने को सुधार लेते हैं, और शनि जो बोलना चाहता है, जो जिस लक्ष्य के लिए, प्रारंभिक लक्ष्य में ये आदमी जिस प्रकार अपने मिशन को लेके चले थे, उस मिशन पे वापस आ जाते हैं तो संभवतः उनको मुक्ति मिल जाएगा। मैं कभी मिला नहीं, कभी उनका विचार सुना नहीं, लेकिन जो भी मैं देखा हूं, उनका जो परिवेश है उनका और इनका कुंडली है, इस कुंडली में ये व्यक्ति अगर सुधर जाते हैं तो हो सकता है कि फिर से अपने पूर्व गौरव को फिर से वापस पाएगा, फिर से उस नाम को वापस पाएगा। और इसमें फिर से उस बच्ची का आत्मा का सदगति के लिए प्रार्थना करता हूं। और मेरे उड़ीसा में ऐसा हुआ, मैं उड़ीसा वासी हूं, तो स्वाभाविक बात है इस शर्मनाक, चलो अज्ञानता के कारण समझ सकते हो, या इनका हैंडल करने का मेथड में कहीं ना कहीं कमी हुआ हो, या दुस्समय का परिस्थिति हो, तो मैं भी अपने माफी जरूर हूं, मैं माफी का हकदार हूं, क्योंकि मैं उड़ीसा में हूं, मेरा आवश्यक था उस किड्स में जाना। और हो सकता है इमोशनली ये बात बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर, मैं जब भी किट गया हूँ, मेरे को इच्छा हुआ है कि मैं डायरेक्टर साहब से बात करूं और वहाँ के स्टाफ एंड स्टूडेंट्स को योग निद्रा, ध्यान एंड बाकी सारे ब्रेन एक्टिवेशन, गुरुकुल एजुकेशन, इसके बारे में बोलूं, लेकिन कभी हुआ नहीं। और अभी उम्र भी मेरा हो गया, पार हो गया हूँ मेरे आवश्यक उम्र से, मैं वानप्रस्थी में आ चुका हूँ, तो फिर धीरे धीरे मन आइसोलेट हो जाता है। आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग मुझे कई लंबे अरसे से सुन रहे हो, और उड़ीसा का नाम आया तो मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं सारे विदेश और पूरे भारत के साथ इस एस्ट्रोलॉजी चैनल के साथ जड़ित हूँ। आप लोग बोलते उधर कहाँ से मुंह करके बोल रहे हो ये चैनल, ये वीडियो चल रहा है एस्ट्रोलॉजी के लिए, और ये चल रहा है आप लोगों के लिए। अलग अलग डायमेंशन में बात हो रहा है, 2 अलग अलग डायमेंशन में लगा हुआ है ये चैनल, नया बना हुआ है। और ये, और यहाँ भी चल रहा है ये क्रिमिनल चैनल के लिए, तो यहाँ शॉर्ट चल रहा है, वहाँ लॉन्ग चल रहा है, यहाँ लॉन्ग चल रहा है। तो आशा करता हूँ मेरे भाव और विचार को आप ध्यानपूर्वक समझे होंगे, इस बात को अन्यथा नहीं लेंगे। एक कंप्लीट न्यूट्रल आइडियोलॉजी के साथ इस वीडियो को बता रहा हूँ, केवल मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल के इस समय 7.5, आप जहाँ बहुत अच्छा से जानते हो 7.5 के स्पेशलिस्ट हूँ मैं, PhD होल्डर इन 7.5 कंडीशन। और ये टाइम रहे जो ऐसा ही रहता है कि आदमी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, अच्छा करने के प्रयास करने के बावजूद भी लांछन लग जाते हैं, बदनाम हो जाता है। जैसे मैं ये वीडियो दिखाया डायरेक्टर साहब का, बड़े पेशेंसफुली बच्चों को समझा रहे हैं कि इसको अपने खुद आके शायद हैंडल कर रहे हैं, लेकिन बात का ऐसा बतंगड़ बना, ऐसे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाके आप देख सकते हो कि एक आदमी का सही प्रयास का कोई, उस वीडियो का कोई वायरल नहीं दे रहा है, कोई उसको नहीं रहा है, लेकिन वो मैडम जो बोलती है कि यार नेपाल ये हम 40,000 बच्चों को खिला रहे हैं, डायरेक्टर साहब कर रहे हैं, उनको मिल गया हुआ। और अगर उस, वो जो भी बच्चे किए हैं, वो लोग भी बहुत अपने लेवल पे बच्चे हैं, क्या करें, जो सिस्टम दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन का कमी रहा है। लेकिन उड़ीसा वासी की तरफ से मैं कहूंगा कि जनरल उड़ीसा का मानसिकता ऐसा नहीं रहता है। लेकिन फिर बाद में देखा कि वो कोई पांडे वांडे है, वो टीचर, वो जो प्रोफेसर है शायद, वो उनको झाड़ रही है सबको। चलो ठीक है, कोई भी करे, कुछ भी करे,
और न्याय तो अपना प्रोसेस में है, न्याय करेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उड़ीसा में इतना जल्दी छोड़ते भी नहीं है और उसका भयंकर दंड मिलता भी है। उड़ीसा जगन्नाथ माटी, भगवान जगन्नाथ जी, लिंगराज भुवनेश्वर, और ऐसा भूमि है जहां हाथों हाथ अन्याय का फल जगन्नाथ भगवान दे देते हैं। और ये उड़ीसा का एक केस है। उससे पहले हीराकुद में करीब 60 इंजीनियरिंग बच्चे, हीराकुद बुर्ला इंजीनियरिंग कॉलेज का हादसा, बच्चे पानी में कूद कूद के मर गए थे। कोई बोलता है 160, कोई बोलता है 60। आप देख लेना उस इंसिडेंट को। और उस इंसिडेंट का जो टाइम जोन है उसका भी एक मैं वीडियो दिया हूँ, क्यों हुआ था वो केस और कौन सा साल का हीराकुद का जो केस हुआ था। और आप लोग देखोगे तो नेट में हीराकुद 1998 कोर्ट ऑर्डर फॉर 25 लाख कंपल्सेशन फॉर बीटेक इंजीनियरिंग स्टूडेंट, इसका भी 98-99 में मीन राशि में शनि जा रहा था। 99 सुपर साइक्लोन मीन को क्रॉस कर रहा था। और उससे पहले एक बार फिर मीन राशि में शनि 7.5 का युति हुआ था। और उस समय हीराकुद में बहुत बड़ा हादसा हुआ था इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां बच्चे पानी में, वो जो साइफोन है जहां पर इलेक्ट्रिक करंट बनता है, केनाल है, उसमें कूदे, डूबे और मर गए। उनमें से, उन बच्चों मरने में से एक बच्चे का पिताजी प्लांट का बहुत बड़े ऑफिसर थे। उस समय उनका एज 69 अबव था। मेरे पास उनका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट, योगा एंड मेडिटेशन थेरेपी के लिए मेरे पास आते थे। एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में कितना दुखी थे मैं देखा हूँ, प्रैक्टिकली जानता हूँ कि वो माँ बाप को क्या बीतता है, कभी दिन से भूलता नहीं है। जवान बच्चा, तो जो नेपाल का पिता है, जो लड़की का पिता है, उनके दिल में क्या बीतता होगा, मैं उसको बहुत अच्छा से संवेदना पूर्वक अनुभव कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे केसेस को हैंडल किया हूं। तो ये परिस्थिति भगवान करे नहीं हो। और मेरा लक्ष्य यही है कि इस समय ये राशि वाले थोड़ा सा अलर्ट रहें। और इस अलर्टनेस का पहला सीरीज बनाता हूं मेष राशि को, दूसरा मीन राशि को, तीसरा सिंह, और इसमें हो सकता है किरदार निभा सकता है कहीं ना कहीं से धनु, क्योंकि धनु का मन इंपैक्ट होने वाला है, क्रूरता दिखाई देगा। और वृश्चिक का पंचम स्थान, हृदय स्थान, जहां पर प्रेम भाव का कमी। मैं इसे और ज्यादा लंबा लेना नहीं चाहता हूं। आशा करता हूं आप लोग मेरे भाव को समझे होंगे। अगर बोलते बोलते कहीं किसी को गलती बोल दिया, या किसी के फॉर या अगेंस्ट में बोल दिया, या आप किसी को मेरा विचार ठेस पहुंचे या गलत लगे, तो मुझे प्लीज कमेंट में लिखिएगा। और मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी आगे से मांगते हुए, मेरा कोई भी ऐसा मकसद नहीं है कि किसी को महिमा मंडन करना, या किसी को कम बोलना, किसी को अच्छा बोलना, या किसी को ज्यादा बोलना। सेंसिटिव मैटर है, इसलिए बहुत सेंसिटिव में मेरे बुद्धि जितना है, ईश्वर का प्रदत्त जितना है, उसी हिसाब में मैं आपसे इस वीडियो को बना रहा हूं। बहुत सेंसिटिव मैटर है, और मेरा केवल और केवल मकसद है कि आप सब इस मैटर के माध्यम से सीखें। नहीं, आप लोग इतना अलर्टली इस बात को ले रहे हो अलग बात है, लेकिन जिसके ऊपर बीतता है उसको बीतता है। क्योंकि मैं ऐसे बहुत से केस हैंडल किया हूं, मकर, धनु, तुला से हैंडल किया हूं, 7.5 से। मैं तो सिंह राशि से 7.5 को हैंडल करते करते आया हूं। तो मकर का तो सबसे ज्यादा वीडियो इस चैनल में मिल जाएगा। तो आने वाला समय ऐसे ही एक क्रॉस ट्रांजिट मीन और मेष के ऊपर हो रहा है, और मीन और मेष को सबसे ज्यादा सावधानी इस क्षेत्र में बरतना चाहिए। और ठीक ऐसा ही इधर कन्या और सिंह को भी। धन्यवाद, नमस्कार।